नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर कैसे हम ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें 2-3 तरीके बताए थे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के। फाइल एक्सप्लोरर में हमने ये भी जाना कि हम कैसे जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है उसको सेट कर सकते हैं, नेविगेशन पेन क्या होता है। उसके अलावा हमने जो इसमें जो फाइल एक्सप्लोरर में जो रिबन्स होते हैं उनके फीचर्स के बारे में भी जाना था कि कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं, अपना वर्क स्मूथली और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे एक फोल्डर बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और डिलीट होने के बाद में मान लो हमें उसको रीस्टोर करना है तो हम वो कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जैसे डेस्कटॉप पर हम फोल्डर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी जो मेरे पहले वाले वीडियो थे उनमें मैंने बताया था कि माउस का जब राइट क्लिक करते हैं तो आप एक विंडो या एक पॉपअप ओपन होता है, तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। अब आज हम उसी के बारे में वापस बात करते हैं। जैसे आपने माउस का राइट क्लिक करा, आप देख सकते हैं इसमें एक न्यू मेन्यू है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक फोल्डर का आपके पास आइकन आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर बन जाएगा। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि न्यू फोल्डर इसका देखिए, जैसे आपने इस पर क्लिक करा ये एक फोल्डर बन गया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम फोल्डर ये बनाते क्यों हैं। देखिए, अगर हमें हमारा काम एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रॉपर वे में हमारा काम सेट करना है या हमें उसको जमा के रखना है हमारे काम को, तो हम फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर जैसे मान लीजिए मैं अभी 2020 में हूँ और 2022 के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, और 2022 में भी जैसे अप्रैल चल रहा है, तो मुझे अगर मान लीजिए ये अभी अप्रैल महीने के अंदर मेरे का जो भी जिस डेट के अकॉर्डिंग मेरा वर्क है उसको मेरे को सिस्टमेटिक तरीके से सेट करके रखना है, तो हम इसलिए फोल्डर बनाते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने इस पे न्यू और फोल्डर पे क्लिक करा, एक फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर को जैसे मान लीजिए ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर इसका नेम लेता है। अब मान लीजिए आपको इसका रीनेम करना है, तो आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और रीनेम पे क्लिक करना है। जैसे आप रीनेम पे क्लिक करेंगे आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे अप्रैल मैंने 2022 इस फोल्डर का नाम दे दिया। अब मान लीजिए ये रीनेम करने का एक तरीका तो क्या था कि हमने इस पे राइट क्लिक करा और इसके रीनेम पे क्लिक करा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको F2 की दबानी है, उससे भी आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। F2 की मैंने जो शुरुआती मेरा वीडियो था उसमें मैंने फंक्शन कीज के बारे में बताया था, तो आप F2 जो की है उससे भी फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि हम एक डेस्कटॉप पे कैसे फोल्डर बना सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे आपने कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस करा तो ये आपके देखिए आपका फोल्डर का ऑप्शन आ गया है, आप दोबारा से फोल्डर बन गया है, इसका आप रीनेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हम दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के तरीके। एक फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का एक शॉर्टकट की और है विंडो और ई। जैसे आप विंडो ई प्रेस करेंगे आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना है। देखो, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए हमने क्या करा, माउस का राइट क्लिक करा, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक करा, और वो दूसरा तरीका हमने कंट्रोल शिफ्ट और एन। अब हम बात करते हैं कि हम फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मान लीजिए जैसे मैं अभी लोकल डिस्क F ड्राइव के अंदर हूँ और मुझे मान लीजिए यहाँ पे फोल्डर बनाना है, तो वो सेम तरीका है, मैंने खाली जगह पे राइट क्लिक करा, न्यू पे गया एंड फोल्डर। दूसरा तरीका मैं वही कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे इसने जो डिफ़ॉल्ट नेम लिया है न्यू फोल्डर 2, ये इसलिए लिया है कि एक ही लोकेशन पे सेम नाम से 2 फोल्डर आप नहीं रख सकते हैं। सेम लोकेशन पे एक ही नाम से आप 2 फाइल भी नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए न्यू फोल्डर यहाँ पे पहले से था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसका न्यू फोल्डर 2 ले लिया है। ठीक है, आप इसका रीनेम करने का वो सेम तरीका है, यहाँ से कर सकते हैं।
अब दो तरीके हमने जाना कि हमें न्यू पे क्लिक करना है फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से भी आप फोल्डर बना सकते हैं। तीसरा तरीका, आप यहाँ से भी रिबन के अंदर से भी जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए इसका न्यू फोल्डर 3 आ गया है। और फोर्थ तरीका, मान लीजिए आपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी आपने फोल्डर बनाने का अगर प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रखा है तो वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में दिख रहा है। तो जैसे आपने क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपने फोल्डर बना लिया। तो दोस्तों हमने जाना कि कैसे हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बना सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। हमने ये भी जाना कि हमें फोल्डर बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। हमें हमारे जो डे बाय डे वर्क होता है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सेव करके रखने के लिए हम फोल्डर्स बनाते हैं, ताकि हमें उनकी पहचान रहे कि हमने कौन से दिन का काम और किस टाइप का वर्क हमने किस फोल्डर में सेव करा है। रीनेम करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आपको उस फोल्डर को उस फोल्डर पे लेफ़्ट क्लिक करना है, उसके बाद में जैसे वो सिलेक्ट हो जाता है उस पर राइट क्लिक करें, रीनेम पे जाएं और रीनेम कर दें। दूसरा तरीका मैंने रीनेम करने का बताया, फोल्डर सेलेक्ट करें और F2 फंक्शन की दबाएंगे तो भी आपका रीनेम का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों अब सबसे पहले हमने बात करी कि हम फोल्डर कैसे बना सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के देख लिया, हमने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर बना के देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हम फोल्डर डिलीट कैसे कर सकते हैं। हमने फोल्डर बनाने के लिए जान लिया, हमने फोल्डर रीनेम करने का जान लिया, अब हम बात करते हैं डिलीट करने का। देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे आपने इस फोल्डर को अब डिलीट करना है हमें, मान लीजिए, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन दबा देना है। तो जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे आपका वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए मैंने अभी एक और फोल्डर बनाया और अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और आपके जो कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन है उसको प्रेस करने से भी आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर कैसे डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी ये न्यू फोल्डर 2 डिलीट करना है, तो पहला तरीका आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसको फोल्डर को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करें तो उससे भी आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आते हैं, हमारा जो रिबन होता है उसके अंदर भी आपके फोल्डर को डिलीट करने का ऑप्शन होता है। और आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की भी आपको इसमें नज़र आ रहा है, कंट्रोल और डी। कंट्रोल, तो जैसे ही मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है, मैंने यहाँ से डिलीट बटन दबा दिया और ये मेरा फोल्डर डिलीट हो गया। तो पहला तरीका, राइट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, डिलीट दबा देंगे। दूसरा तरीका, सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में से डिलीट दबा देंगे। तीसरा तरीका, रिबन में से डिलीट दबा देंगे। फोर्थ तरीका, कंट्रोल एंड डी दबाएंगे तो इससे भी आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो हमने फोल्डर बनाने के तरीके देख लिए, उनको डिलीट करने का तरीका देख लिया, उनको रीनेम करने का तरीका देख लिया, कैसे हम फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर एक अच्छी चीज़ होती है कि जैसे ही हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। और हमारे जैसे आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन जो है इसके अंदर वो आपके स्टोर हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे अभी ये न्यू फोल्डर, जैसे मान लीजिए मैंने डिलीट करा था इसको मुझे वापस, तो आप इस पर राइट क्लिक करें एंड देन रिस्टोर करें। तो जैसे आपने इसको रिस्टोर करा, आप देख सकते हैं कि ये आपके जहाँ से आपने इसको डिलीट करा था, ये देखिए न्यू फोल्डर 2 मैंने डिलीट करा था, ये मेरे वापस उसी ड्राइव के अंदर उसी लोकेशन पे वापस रिस्टोर हो गया। तो अगर बाय मिस्टेक अगर हमसे कोई फोल्डर या फाइल हम जो डिलीट नहीं करना चाहते हैं और वो डिलीट हो गई है, तो उसको आप डेस्कटॉप पे जो रिसाइकल बिन का आइकन दे रखा है उस पर आप जाएंगे और वहाँ से जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको रिस्टोर कर देंगे, तो वो आपके जिस लोकेशन पे था उसी लोकेशन पे वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो सेम तरीका इसी प्रकार से हमने जाना कि कैसे हम एक फोल्डर बना सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। और जब कोई फाइल मान लीजिए हम डिलीट नहीं करना चाह रहे थे फोल्डर और वो वापस
कैसे रिसाइकल बिन से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हमने फोल्डर बनाना सीखा, रीनेम करना सीखा, उसका डिलीट करना सीखा, और हमने कैसे उसको अगर डिलीट गलती से हो गया और उसको रिस्टोर करना सीखा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।